ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को। तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं। आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते, आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना, अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। देखिए, तेजस्वी यादव हताश हैं, निराश हैं, मायूस हो गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। अदालत मनोज झा जी को भेजा था कि जाके जो वोट का सर्वे हो रहा है उसमें रोक लग जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई नहीं, सर्वे का काम चल रहा है। मैंने खुद ही साइन करके अपना जो वेरिफिकेशन दिया है। ऐसे सब लोगों से पूछा जा रहा है, ऑनलाइन भी पूछा जा रहा है, उसमें किसी को भी कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव को लग रहा है कि चुनाव में हार के बाद जो ठीकरा फोड़ने वाले थे वो चुनाव आयोग पर, जैसे राहुल गांधी करते हैं कि वो जब महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में हार गए तो सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। उसी तरह तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो जो खबरें मीडिया के जरिए आ रही हैं, सूत्र को मूत्र बता रहे हैं। मतलब उनका बौद्धिक स्तर ये है कि क्या कहना क्या नहीं कहना ये भी नहीं ध्यान रख रहे। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और हम लोग फिर से चुनाव के मैदान में जाएंगे। इस बार 200 से ज्यादा सीट हम जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन कमीशन कर रहा था तब उन्होंने ऑपोजिशन की एक भी पार्टी से कंसल्ट नहीं किया कि ये प्रोसेस होगा, ऐसे होगा, क्योंकि ऑपोजिशन सवाल खड़े कर रहा है। ये जिस तरह का इल्जाम तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। उनकी आदत है कि वो खुद की कमियां नहीं देख के इलेक्शन कमीशन पे थोप रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है। तो क्या राजद और कांग्रेस से या बीजेपी से पूछकर काम करेगी? वो तो इंडिपेंडेंट तौर पर काम करती है। और वोट का वेरिफिकेशन करना, नए वोटर जोड़ना, जो जिनका देहांत हो गया उनको काटना, ये तो प्रक्रिया का पार्ट है, ये होता ही रहता है। ये लोग ये समझते हैं कि ये लोग संवैधानिक संस्था से ऊपर हो गए, इनसे ही पूछकर
हर व्यक्ति एक एक कदम चले तो राजद और कांग्रेस से पूछ कर चले तो सही है, और अगर वो इंडिपेंडेंट होकर अच्छा काम करे तो ये लोग नाराज हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ था उसमें एक एसआईटी की टीम गठित की गई है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि जो एसआईटी बनाई है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट का तो वो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है, महिला मुख्यमंत्री के रहते महिला सुरक्षित नहीं है, और जब कोई घटना होती है तो उस पर लीपापोती करने का काम ममता बनर्जी करती हैं। जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए टीम गठित की गई है और करना चाहिए। नीतीश कुमार जॉब देंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 20 साल से वो क्या कर रहे थे, सत्ता में थे जब वो, तब उन्होंने जॉब क्यों नहीं दी, जब 1 साल में 1 करोड़ जॉब देंगे वो। देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से उबार कर रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री लगाई है, और बिहार पूरी तरह तैयार है अब कि जिसमें बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है। पहले भी बहुत सारी इंडस्ट्री आई है। ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। कितने 17 से ज्यादा प्लांट लगे हैं। टेक्सटाइल की बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, कई बोटलिंग प्लांट आ गए हैं, प्लास्टिक का भी बहुत पार्क वहां बना है, बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी मिल रही है, और बांग्लादेश की हालत अच्छी नहीं है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी संभावना अगर कहीं है तो वो बिहार में है। तो इसको लेकर प्लानिंग की गई है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो रोजगार देंगे ही, प्राइवेट सेक्टर में भी करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे। अब रोजगार देने की बात जब हो रही है तो उस पर कई लोग बिना बात के सवाल उठा रहे हैं। अरे, हमने काम किया है, बिहार को निकाल कर इतने बड़े गड्ढे से निकाल कर लेकर आए हैं, आज बिहार हर क्षेत्र में आगे है। तो नौकरी रोजगार में भी जो बिहार के लोग हैं, अच्छी नौकरी कहीं मिलती है तो वो दुनिया में जाते हैं, सिलिकॉन वैली तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो है पलायन न हो मजदूरों का, तो ऐसे रोजगार यहाँ भी हम उसका सृजन करने वाले। कांवड़ यात्रा में दिल्ली की दिलशाद गार्डन में जो रूट है कांवड़ का, वहां से लेकर यूपी तक कुछ कांच के पीसेस वहां से मिल रहे हैं उस रूट पर। तो एक को डिटेन किया है, कुसुम पाल का नाम है। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है उस रूट पर ताकि कांवड़ियों को परेशानी हो? देखिए, कांवड़िया इस सावन के महीने में जिस सड़क से चलते हैं वहां फूल बिछाना चाहिए, न कि शीशे। जो ऐसी हरकत कर रहा है उसका पता करना चाहिए और उसको पूरी तरह उसको सजा देनी चाहिए। आखिरी सवाल है, दिल्ली सरकार आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि मीसा से जुड़े दस्तावेज है वो पेश करेगी। ये इमरजेंसी की कई डॉक्यूमेंट है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे उस समय नेताओं को परेशान किया गया, मीडिया को, कैसे लोगों को परेशान किया गया, ये तमाम दस्तावेज। देखिए, इमरजेंसी काला दिन था। इंदिरा गांधी ने जिस तरह संविधान का गला घोंटा था, उसको कैद किया था, सबके अधिकार छीन लिए थे, जबरदस्ती नसबंदी करा दी, जबरदस्ती तोड़फोड़ करा दी, मीडिया से लेके नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे बेवजह धकेल दिया था। ये आज की जो जनरेशन है उसको याद रखना चाहिए कि आज जो डेमोक्रेसी है वो कांग्रेस से बचाकर हम लोग उसको निकाल कर लाए हैं। तो जो उस वक्त के डॉक्यूमेंट हैं, जो पेपर्स हैं, वो सबको याद रखना चाहिए, दिखाना जरूरी है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।